नमस्कार। सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा आयोजित ऑनलाइन शिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के संस्कृत विषय में वाक्यली नामक पाठ से चौथे श्लोक का अध्ययन करेंगे। सीमंतिनीषु का शांता राजा को अभूत गुणोत्तम विद्वभी का सदा वंद्या अत्र एव वक्तम न बुध्यते। यहाँ प्रथम 3 पंक्तियों में प्रश्न पूछा गया है जिनका उत्तर इसी में निहित है, लेकिन हमें बुध्यते न बुध्यते यानी जाना नहीं जाता है, यहीं पर है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। सीमंतिनीषु का शांता, स्त्रियों में शांत स्वभाव वाली कौन है। क राजा अद्भुत गुणोत्तम, कौन राजा श्रेष्ठ हुआ, गुणों में श्रेष्ठ हुआ। विद्वभी का सदा वंद्या, विद्वानों के द्वारा कौन सदा वंदनीय हैं। तो यहाँ प्रथम पंक्ति का प्रथम वर्ण और अंतिम वर्ण मिलकर के प्रथम प्रश्न का उत्तर है कि स्त्रियों में कौन शांत स्वभाव वाली हुई, तो सीता। इसी प्रकार दूसरा, कौन राजा श्रेष्ठ हुआ गुणों में, तो राम। और विद्वानों के द्वारा सदा कौन वंदनीय है, तो विद्या। तो ये वी और ध्या मिलकर के विद्या बना। इस तरह से ये तीनों के उत्तर इसी में निहित हैं। अब इस श्लोक के कठिन शब्दार्थ हैं। जिसका इन शब्दों को लिखना है आपको सुंदर अक्षरों में। सीमंतिनीषु, स्त्रियों में या स्त्रियों औरतों में, शांता यानी पवित्र या शीतल या शांत स्वभाव वाली, गुणोत्तम यानी गुणवान, गुणों में श्रेष्ठ, वंद्या यानी वंदनीय, अत्रैव वक्तुम यानी इसी श्लोक में कहा गया है, बुध्यते यानी ज्ञात होता है। इस श्लोक का प्रसंग अपन इस प्रकार से लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक स्पंदना के वाक्यली शीर्षक पाठ से लिया गया है। इस पद्य में एक पहेली है जिसमें पूछे गए प्रश्नों का उत्तर इसी में निहित है। अनुवाद। स्त्रियों में शांत कौन है, गुणवानों में श्रेष्ठ राजा कौन है, विद्वानों द्वारा सदा वंदनीय कौन है। तो हिंदी अनुवाद। प्रस्तुत पहेली में जो प्रश्न है उसका उत्तर उसी प्रश्न का पहला और अंतिम अक्षर के मिलने से प्राप्त होता है। जैसे पहला प्रश्न का उत्तर सीता, दूसरे का उत्तर राम, तीसरे का उत्तर विद्या। अब 5वां श्लोक पढ़ेंगे हम। पानीयम पातुम इच्छामि त्वत कमललोचने यदि दास्यसि न इच्छामि न दास्यसि पिबामि अहम। पानीयम यानी जल को, पातुम यानी पीने की, इच्छामि यानी इच्छा करता हूँ, त्वत यानी तुम्हारे हाथों से, कमल लोचने कमल के समान नेत्रों वाली, यदि दास्यसि यदि तुम मुझे पिलाओगी या दोगी, न इच्छामि मैं नहीं लेऊँगा या नहीं पीऊँगा, न दास्यसि अगर तुम नहीं दोगी, पिबामि अहम तो मैं लेऊँगा। यहाँ पर दास्यसी शब्द के 2 अर्थ निकल रहे हैं, एक तो दासी और एक देना। तो यहाँ कवि ने 2 अर्थ निकाले हैं, इस कारण से यहाँ श्लेष अलंकार भी हो रहा है। इसमें कवि नायिका से कहता है कि हे कमल के समान नेत्रों वाली, यदि तुम मुझे जल पिलाओगी तो मैं जल नहीं पीऊँगा, और यदि तुम नहीं पिलाओगी तो मैं पीऊँगा। दूसरा अर्थ यहाँ पे दासी से निकलता है कि यदि हे कमल के समान नेत्रों वाली, यदि तुम दासी हो तो मैं तुम्हारे हाथ से जल नहीं पीऊँगा, पानी नहीं पीऊँगा, और यदि तुम दासी नहीं हो तो मैं जल पीऊँगा। यहाँ कमल लोचने में बहुब्री समास है।
कमल इव लोचने यस्य सा बहुब्रीहि समान समास है। कमल के समान आँखों वाली। दास्यसी में यण संधि है। दासी धन असी। न इच्छामि न धन इच्छामि गुण संधि है। पिबामि अहम पिबामि धन अहम यण संधि है। फिर आता है छठवां श्लोक। के संगान कृष्ण का शीतल वाहिनी गंगा के दार पोषण रता कम बलवंतम न बाध्यते शीतम। यहाँ पर हिंदी अर्थ में शब्दार्थ संजगान। संजगान का अर्थ होता है मारा। के है यानी किसको। कृष्ण है यानी कृष्ण। कृष्ण ने किसको मारा, पहला प्रश्न है। दूसरा, का शीतल वाहिनी गंगा, कौन एकदम ठंडी शीतलता युक्त बहने वाली गंगा है। के दार पोषण रता, कौन बच्चे और दार यानी औरत, स्त्री, पत्नी, कौन पत्नी और बच्चों के पोषण में रत हैं। कम बलवंतम न बध्यते शीतम, ठंड या शीतलता भी किसको बलपूर्वक नहीं बांध सकती हैं। तो इस प्रकार से ये इसका हिंदी अर्थ है। कृष्ण ने किसको मारा, तो कंस। प्रथम दो वर्णों से मिलकर इसका उत्तर बन रहा है। शीतल नदी गंगा कौन सी है, तो काशी में बहने वाली जो नदी है वो शीतल गंगा है। पत्नियों के भरण पोषण में लगे हुए कौन हैं, तो केदार यानी किसान। किस बलवान को शीत पीड़ित नहीं करती, कंबल युक्त व्यक्ति को शीत पीड़ित नहीं करती हैं। केशवं पतितं दृष्ट्वा द्रोणः हर्षम् उपागत रुदन्ति कौरवा सर्वे हा हा केशव केशव। ये 7वां श्लोक है। यहाँ दो अर्थ निकल रहे हैं। केशवम का अर्थ होता है श्री कृष्ण को, और एक दूसरा अर्थ होता है केशव का अर्थ होता है जल में लाश। के यानी जल में, शव यानी लाश। दृष्टवा यानी देख करके, द्रोण यानी द्रोणाचार्य, हर्ष उपागतम प्रसन्न हुआ, कौरवा यानी दुर्योधन या दुशासन आदि अथवा श्रीगाल, रुदंती यानी रोते हैं। इसमें श्लेष अलंकार हुआ है, ये एक पहेली है। इसमें दो अर्थ निकल रहे हैं। प्रथम अर्थ में श्री कृष्ण को गिरा हुआ देखकर द्रोणाचार्य प्रसन्न हुए, सभी कौरव रोने लगे, हाय कृष्ण हाय कृष्ण। दूसरा अर्थ, जल में शव को देखकर कौवा प्रसन्न हुआ, किंतु सभी श्रीगाल रोने लगते हैं, हाय जल में शव हाय जल में शव। श्लोक क्रमांक 5 का प्रसंग है ये। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के वाक्यली नामक पाठ से लिया गया है। ये श्लोक पहली के रूप में है। इसमें दासेसी पद के कारण चमत्कार हुआ है और बुद्धि कौशल बताया गया है। इसका हिंदी अनुवाद
हे कमल के समान नेत्रों वाली, तुम्हारे हाथ से पानी पीना चाहता हूँ। यदि तुम दासी हो तो नहीं पीना चाहता। यदि तुम दासी नहीं हो तो मैं जल पीता हूँ। यहाँ दास्यसी पद में चमत्कार हैं, पूर्ण क्रिया पद का अर्थ में विरोध है, किंतु संधि विच्छेद दासी धन असी करने से उक्त सार्थक अर्थ निकल रहा है। इस श्लोक में कवि नायिका से पानी पीना चाहता है, परंतु श्लेष के माध्यम से विरोधाभास प्रदर्शित करता है। यह दास्यसी पद के दो अर्थ हैं, पहला दोगी, दूसरा दासी। अर्थात यहाँ कवि नायिका से कहता है कि हे कमल नयने, मैं तुम्हारे हाथ से पानी पीना चाहता हूँ, परंतु यदि तुम दोगी तो मैं ग्रहण नहीं करूँगा, यदि नहीं दोगी तो पीना चाहता हूँ। दूसरे अर्थ में, यदि तुम दासी हो तो मैं ग्रहण नहीं करूँगा, यदि तुम दासी नहीं हो तो मैं ग्रहण करूँगा। श्लोक क्रमांक 6 का प्रसंग। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के वाक्यावली नामक पाठ से लिया गया है। इस श्लोक में एक पहेली है जिसमें श्लेष अलंकार के चमत्कार से इसके प्रश्नों में ही उत्तर हैं। हिंदी अनुवाद। कृष्ण ने किसको मारा? शीतल नदी गंगा कौन सी है? पत्नियों के पोषण में कौन रत है? किस बलशाली को शीत पीड़ित नहीं करता? अर्थात कृष्ण ने कंस को मारा। काशी की तलहटी में बहने वाली गंगा शीतल है। सजल खेतों का पोषण करने वाले किसान पत्नियों के पोषण में रहते हैं। कंबल युक्त व्यक्ति को शीत पीड़ित नहीं करता है। श्लोक क्रमांक 7 का प्रसंग है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के वाक्यावली नामक पाठ से उद्धृत हैं। यह श्लोक एक पहेली के रूप में है जिसमें श्लेष अलंकार के चमत्कार से दो अर्थ वर्णित हैं। प्रस्तुत पहेली के दो अर्थ हैं। प्रथम अर्थ संगत हैं, संगत नहीं है। दूसरा अर्थ तर्क संगत बताए गए हैं। प्रथम अर्थ, श्री कृष्ण को गिरा हुआ देखकर द्रोणाचार्य प्रसन्न हुए। सभी कौरव रोने लगते हैं, हाय कृष्ण हाय कृष्ण। दूसरा अर्थ, जल में शव यानी लाश को गिरा हुआ देखकर कौवा प्रसन्न हुआ और सभी श्रृंगार रोने लगे, हाय जल में लाश गई, जल में लाश गई। तो ये इसका हिंदी अनुवाद था। कठिन शब्दार्थ छठे श्लोक के। पानीयम, पानीयम यानी पानी। पातुम इच्छामि, पीने की इच्छा। त्वतः, तुम्हारे हाथों से। दास्यसी या दा धातु है, लृट लकार, मध्यम पुरुष एकवचन। दासी धन असी, यण संधि है। कमल लोचने, कमल जैसे नेत्रों वाली। पीवामी, पीता हूँ। संजगान, मारा। वाहिनी, नदी। दार पोषण रताः, पत्नी और बच्चों के पोषण में लगे हुए। बलवंतम, बलशाली को। बाधते, पीड़ा देता है। केशवम, श्री कृष्ण को, अथवा के यानी जल में, शव यानी मृत शरीर को। द्रोण यानी द्रोणाचार्य अथवा कौवा। हर्षम उपागतम, प्रसन्न हुआ। रुदंती, रोते हैं। कौरवा, दुर्योधन और दुशासन आदि, अथवा कौरवा का अर्थ श्रीगाल या गिद्धड़। 4 से 5 तक श्लोकों में जो व्याकरण टिप्पणी है। शांता, सम धन कत धन ताप। वंद्या, वंद धन नणयत धन टाप। गुणोत्तम, गुण धन उत्तम, गुण संधि। कमल लोचने, कमलम इव लोचने यस्य सा बहुब्री समास। दासी धन असी, दास्यसी, यण संधि। पिबामी अहम, पिबाम्यहम, पिबामी धन अहम, यण संधि। अत्रैवोक्तम, अत्र धन एव धन उक्तम। अत्र धन एव वृद्धि संधि। एव धन उक्तम, गुण संधि। अभ्यग्र कार्य। द्रोण हर्षम उपागतम,
अत्र द्रोण शब्दस्य अर्थद्वयं किम् अस्ति। दूसरा, कम बलवन्तं न बाध्यते शीतम। तीसरा प्रश्न, कम समजगान कृष्ण। समजगान इति अत्र क उपसर्ग। पांचवा श्लोक है, इस पहले का हिंदी में अनुवाद करना है। केशवम पतितं दृष्ट्वा, केशवः केशव अस्या प्रहेलिका, हिंदी अनुवाद लिखत। ये जो 5 प्रश्न हैं इनको अपनी अभ्यास पुस्तिका में अच्छे सुंदर अक्षरों में आज की तारीख लगा करके लिखना है। धन्यवाद।